हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं बिहार की बहुत ही खास स्वीट्स लेकर आई हूँ, जिसे बिहार में गाजा कहकर बुलाते हैं, कहीं कहीं पे इसे गोझा कहकर भी बुलाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदा को अच्छी तरह से छान लिए हैं और इसमें 1/4 टीस्पून सोडा डाला है और नमक एक चुटकी नमक इसमें डाला है और तीनों को अच्छी तरह से जब मिला लेते हैं तो ये करीब 125 ग्राम घी है। कोई भी स्वीट्स यदि बनावे तो घी में बनावे तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो कोशिश करें कि घी में ही बनाने का। तो घी में थोड़ा पानी डाल दिए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, और सारे आटे को मिला लेते हैं और ज़्यादा इससे नहीं मसलनी है, इसकी बाइंडिंग हो जाए इस तरह से इसे सारे को एक जगह एकत्र करके इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। हल्का पानी देने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ी और पानी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, सारा एक जगह आकर के जमा हो जाए। और इसे स्मूथ अभी नहीं करनी है, इस तरह से सारे को बाइंड कर लेनी है। ये रेसिपी बिहार की बहुत ही खास स्वीट्स है। इसे कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे मुंडन, उपनयन या बेटी की विदाई, इस सब में इसे बनाया ही जाता है और बेटी की विदाई के समय में ये सब बनाकर दिया ही जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये घरेलू गांव घर की स्वीट्स है। इसे गांव से लेकर के शहर तक के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इस आटे को मैं बाइंडिंग करने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए, और बाइंड हो भी रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, गीला नहीं हमें करनी है और ज़्यादा इसे मसलनी भी नहीं है। इस तरह से अब आटे को करीब आधा घंटा के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं और इसे ढककर रख देते हैं। आप मलमल के कपड़े से भी इसे ढक सकते हैं, भिंगाकर कपड़े को। अब इधर चाशनी बना रहे हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप, करीब ये 200 ग्राम का कप है, तो इससे 1.5 कप चीनी लेंगे। 1.5 कप चीनी, 300 ग्राम चीनी और 1 कप पानी, यही मेज़रमेंट है। यदि हमें ज़्यादा मीठा पसंद आती हो तो 2 कप चीनी ले लें और 1 कप पानी ले लें। मैंने 1.5 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी लिया है, और इसमें कुछ केसर के रेशे डाल दे रही हूँ, जिससे कि केसर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और चाशनी का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। और ये इलायची है, 5 से 7 इलायची को कूट कर मैंने इसमें डाला। अब चीनी और पानी दोनों अच्छी तरह से घुल जाए, और घुल जाने के बाद
चाशनी को हम हाथ से छूकर देख लेंगे। यदि चाशनी में लसलसापन आ गया होगा तो फिर चाशनी तैयार हो गया। जिस तरह से हम गुलाब जामुन ये सब का चाशनी तैयार करते हैं, उसी तरह से चाशनी तैयार करनी है। चाशनी को ज़्यादा थिक नहीं करनी है और ज़्यादा उबालनी भी नहीं है। इस तरह से तार बनकर टूटने लगे तो हम समझ जाएंगे कि ये चाशनी बन गया है। अब आप देख सकते हैं ये तार नहीं बन रहा है, तार बनने के प्रोसेस में है, तो हम समझ जाएंगे कि ये चाशनी बन गया है। इसे ज़्यादा हमें नहीं थिक करनी है। और केसर डाले हैं तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे ढकने से पहले इसमें आधा नींबू लेंगे और नींबू को निचोड़कर इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसे ढकेंगे। तो नींबू निचोड़कर मैंने इसमें डाल दिया है नींबू का जूस, जिससे कि चाशनी थिक ना हो। अब करीब आधा घंटा हो गया है, तो स्लैब को अच्छी तरह से मैंने पोंछ लिया है और आटा भी अच्छे से रेस्ट कर लिया, सॉफ्ट हो गया आटा। अब इसे थोड़ा सा हल्का मिला लेते हैं जिससे कि ये स्मूथ हो जाए। और आटे का एक लोई बना लेते हैं। यदि 500 ग्राम आटा है तो 2 स्टेप में इसे बनाएंगे। तो आटे को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे हथेली से और इसे बेलेंगे। घी का मेज़रमेंट यदि सही रहेगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और जब चाशनी में इसे डालते हैं तो पूरी तरह से ये चाशनी को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह से इसे एक रोटी के शेप में इसे बेल लेते हैं और इसे 4 भागों में कट कर लेते हैं। और बेलने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना स्मूथ हो गया है। जितना स्मूथ होता है और इसमें क्रैक्स आते हैं लास्ट में बनाने के बाद, उतना ये टेस्टी होता है और चाशनी को एब्जॉर्ब करता है। तो चारों को एक दूसरे पे डाल दिए और फिर इसे हम बेलेंगे। और ये ट्रायंगल के शेप में है तो बेल कर इसे रेक्टेंगल के शेप में करने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि ये रेक्टेंगल के शेप में आ जाए। ये प्रोसेस हमें 5 बार करनी है, जिससे कि ये अधिक लेयर बना सके और थिक हो सके। तो इसे हम रेक्टेंगल के शेप में इसे कर दे रहे हैं और फिर इसे कटिंग कर देंगे। 4 भाग में इसे फिर बांट देंगे। ये स्वीट्स मैंने हलवाई को बनाते हुए देखा था, तो 1-2 बार मैं बना चुकी हूँ और जितनी बार बनाई हूँ उतनी बार ये सॉफ्ट होता चला गया है और टेस्टी होता चला गया है। और टेस्ट से पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में का बना हुआ है। तो ये तीसरा बार हो गया।
इसी तरह से फिर इसे फैला लेंगे और रेक्टेंगल के शेप में फिर इसे बेल लेते हैं। इस तरह से ये आटा भी स्मूथ होता जा रहा है और ये मोटा भी होता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और बीच बीच में क्रैक्स भी आते जा रहे हैं, तो क्रैक्स आने का मतलब है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और पूरी तरह से ये चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा। इसे गोझा और गाजा दोनों कहकर बुलाया जाता है। बिहार में इसे गाजा कहकर बुलाया जाता है। और ये चौथी बार है। इसे फिर 4 भाग में बांट लेते हैं जैसे बांटे हैं, और आप देख सकते हैं ये इसका लेयर कितना मोटा हो गया है। एक लेयर इतना मोटा है। फिर चारों को इसी तरह से एक दूसरे पर डाल देंगे और फिर कोशिश करेंगे इसे रेक्टेंगल के शेप में लाने का। ये बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं होती है, बस थोड़ा जितना थिक होता जाता है तो उतना बेलन को चलाने में थोड़ा समय लगता है। और बेलन को हम इस तरह से चलाएंगे, दाब दाब कर आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे बेलन को। इस तरह से। और 500 ग्राम में करीब 20 से 25 ये स्वीट्स बन जाता है। अब ये लास्ट है, लास्ट बार 5वां बार ये कर रहे हैं। तो अब लास्ट बार जब करेंगे तो पानी ले लेंगे और हर टुकड़े के ऊपर पानी डाल देंगे। एक टुकड़ा के ऊपर पानी डाल दिए हैं, फिर दूसरा टुकड़ा इसके ऊपर से डाल दिए हैं, फिर इसके ऊपर पानी डालेंगे। इससे होता क्या है, तो जब ये वाइल में फ्राई होता है तो फूलता नहीं है, तो इसलिए हर के ऊपर थोड़ा पानी स्प्रेड कर देंगे और एक टुकड़ा डाल देंगे और थोड़ा इसे भी ट्रायंगल के शेप में ले आएंगे और इसे बेल लेंगे फैलाकर इस तरह से। बस इस तरह से हमें कर लेनी है। अब इसका मोटाई तो आप देख ही रहे हैं, ये कितना थिक हो गया है। अब इसे हम स्क्वायर के शेप में सारे को कट कर लेते हैं। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप बड़े बड़े स्क्वायर में कट करें या छोटे छोटे स्क्वायर में कट करें। तो मैं थोड़ा अधिक बने इसलिए थोड़ा छोटे छोटे स्क्वायर में ही कट कर रही हूँ। आप बड़े बड़े में भी कट कर सकते हैं। और बीच बीच में आप देख ही रहे हैं क्रैक सब आ गया है, तो इससे वो बहुत ही खस्ता बनता है। यदि ये इस तरह का आ रहा है तो बहुत ही खस्ता बनेगा और पूरी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से सारे को कट कर लेते हैं। और उधर चूल्हे पर थोड़ा मोटे पेंदी वाला कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें आप चाहें तो पूरे घी में भी बना सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल मिलाकर यदि आप घी में ही बनावे तो ज़्यादा और टेस्टी बनता है। लेकिन थोड़ा घर धुआं धुआं हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसमें कुकिंग ऑयल मिला दिया है और गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम चेक करके देख लेंगे
कि अच्छे से तेल गर्म हो गया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे बनावेंगे। आप देख रहे हैं कि फ्लेम लो है। और जब एक बार ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, 4 से 5 ही डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। एक तरफ पूरी अच्छी तरह से जब ब्राउन हो जाए तभी हम दूसरी तरफ पलटेंगे। इसे ज़्यादा उलट पलट नहीं करनी है, बस 2 बार ही पलटनी है। एक बार ब्राउन हो जाए तो दूसरी बार इसे पलट देंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसी तरह से सारे को फ्राई कर लेते हैं। और जब इसे चाशनी में डालेंगे तो देख लेंगे चाशनी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। यदि गर्म नहीं है तो चाशनी को हम फिर से गर्म कर लेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा क्रैक आ गया है और दिखने में ही बहुत ही ये लग रहा है जो खस्ता होगा। और तेल चाशनी को पूरी तरह से गर्म कर लिए हैं। गर्म चाशनी में ही इसे डालनी है सारे को। और चाशनी में डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक रहने देंगे और फिर चाशनी में से इसे निकाल लेंगे। चाशनी में अच्छी तरह से ये डूब जाए और जब इसे हम फ्राई करेंगे तो घी में भी ये अच्छी तरह से डूब जाए। और ये इतना खस्ता बना कि आप देख ही रहे हैं कि 1-2 टूट भी गया है। इसका मतलब है ये बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता बना है जैसा कि हमें चाहिए। और शेप भी बहुत अच्छा इसका बना है। तो इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो एकदम हलवाई के स्टाइल में, हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी ये आपको लगेगा। हलवाई सब तो थोड़ा आंच को तेज़ करके और फ्राई कर देता है और बीच में कच्चा कच्चा ही रहता है। लेकिन यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो पूरी तरह से ये देखिए चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अंदर तक ये फ्राई हुआ है। तो कैसी लगी मेरी ये गोझा की रेसिपी? पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।